नमस्कार। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली मां शैलपुत्री कौन है और क्यों कहा जाता है कि भाई उनकी सच्चे मन से की गई पूजा जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकती है। आज हम आपको मां शैलपुत्री की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको सच्ची भक्ति का महत्व समझाएगी। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इसी कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां दुर्गा का यह पहला स्वरूप माना जाता है। इनका वाहन नंदी बैल है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। मां शैलपुत्री शक्ति, धैर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। सावित्री बहुत गरीब थी। उसका पति बीमार रहता था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लेकिन सावित्री की एक खास बात थी, उसकी मां शैलपुत्री में अटूट आस्था थी। हर साल नवरात्रि आने पर वह पूरे श्रद्धा और विश्वास से मां का व्रत रखती थी और उनकी पूजा करती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो व्रत रखने से क्या होगा। लेकिन सावित्री ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाती और मां से प्रार्थना करती, हे मां, मुझे शक्ति दो कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। नवरात्रि के 7वें दिन सावित्री के घर का सारा अनाज खत्म हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। सावित्री बहुत दुखी हो गई। वह रोते हुए मंदिर गई और बोली, हे मां, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई। उसने सावित्री को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, बेटी, इसे घर ले जाओ। सावित्री ने धन्यवाद दिया और घर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, वह हैरान रह गई। उसमें इतना अनाज था कि कई दिनों तक खत्म ही नहीं हुआ। तभी सावित्री समझ गई कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वो स्वयं मां शैलपुत्री थीं, जो उसकी भक्ति की परीक्षा ले रही थीं। उस दिन के बाद सावित्री के जीवन में सब कुछ बदल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया और घर में सुख समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मां हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगर मन सच्चा हो तो मां जरूर मदद करती हैं। अगर आप भी मां शैलपुत्री में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय माता दी। या देवीत्येह भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमः।